क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के समुद्र की गहराइयों में आज भी एक ऐसी नगरी छिपी है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। एक ऐसी नगरी जो सोने जैसी भव्य थी, जहां हजारों महल, विशाल द्वार और चौड़ी सड़कें थीं, लेकिन एक दिन पूरा शहर समुद्र की लहरों में हमेशा के लिए समा गया। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे छिपा है कोई ऐतिहासिक सच? आइए जानते हैं द्वारका नगरी के रहस्यमय इतिहास को। द्वारका की स्थापना महाभारत के अनुसार जब मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने यादव वंश की सुरक्षा के लिए एक नई राजधानी बसाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि देवताओं के महान शिल्पी विश्वकर्मा ने समुद्र देव से भूमि प्राप्त कर अरब सागर के किनारे एक अद्भुत और भव्य नगरी का निर्माण किया। इस नगरी का नाम रखा गया द्वारका, जिसका अर्थ है स्वर्ग का द्वार। कहा जाता है कि यह नगरी सोने, रत्नों और विशाल महलों से सजी हुई थी और उस समय की सबसे विकसित नगरियों में गिनी जाती थी। समुद्र में डूबने का रहस्य, लेकिन हर महान कहानी की तरह इस नगरी का अंत भी उतना ही रहस्यमय था। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश समाप्त हुआ, उसी प्रकार यादव वंश का भी विनाश होगा। समय बीता, यादवों के बीच भीषण संघर्ष हुआ और अंततः श्री कृष्ण ने इस संसार से विदा ले ली। कथाओं के अनुसार जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, वैसे ही समुद्र की विशाल लहरें उठीं और पूरी द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया। क्या यह केवल कथा है या इसके पीछे कोई वास्तविक घटना छिपी है? क्या मिले हैं वैज्ञानिक प्रमाण? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट के पास समुद्र की गहराइयों में खोज शुरू की। जो मिला उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। समुद्र के नीचे विशाल पत्थर की दीवारें, चौकोर संरचनाएं, पत्थर के लंगर, मिट्टी के बर्तन और प्राचीन निर्माणों के अवशेष मिले। इन खोजों से यह संकेत मिलता है कि हजारों वर्ष पहले यहां वास्तव में एक विकसित नगर मौजूद था। हालांकि वैज्ञानिक अब भी इस बात पर शोध कर रहे हैं कि क्या ये अवशेष वास्तव में महाभारत काल की द्वारका से जुड़े हैं या किसी अन्य प्राचीन सभ्यता के हैं। यही रहस्य द्वारका को और भी रोमांचक बना देता है। 6 बार डूबी, 7वीं बार बसी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र के बढ़ते जलस्तर और प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण द्वारका का क्षेत्र इतिहास में कई बार समुद्र में डूबा और फिर दोबारा बसाया गया। ऐसा माना जाता है कि आज की आधुनिक द्वारका इस प्राचीन नगरी का 7वां स्वरूप हो सकती है। यदि यह सच है तो द्वारका दुनिया के सबसे रहस्यमय नगरों में से एक बन जाती है। 4 धाम और सप्तपुरी में स्थान द्वारका केवल इतिहास या पुराणों का विषय नहीं है, यह आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका शामिल हैं। इतना ही नहीं, द्वारका को हिंदू धर्म की 7 पवित्र नगरियों यानी सप्तपुरी में भी स्थान प्राप्त है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने यहां पहुंचते हैं। ध्वजा का अनोखा रहस्य द्वारकाधीश मंदिर का सबसे अद्भुत रहस्य है उसके शिखर पर लगी विशाल ध्वजा। इस ध्वजा को दिन में 5 बार बदला जाता है। मान्यता है कि यह ध्वजा सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक के साथ सदैव लहराती रहती है। श्रद्धालु इसे भगवान श्री कृष्ण की अनंत उपस्थिति और दिव्य संरक्षण का प्रतीक मानते हैं। आज भी अरब सागर की लहरों के नीचे छिपी द्वारका इतिहास, आस्था और विज्ञान के बीच एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। क्या समुद्र की गहराइयों में वास्तव में श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी सो रही है या यह केवल एक ऐसी कथा है जो सदियों से लोगों की आस्था को जीवित रखे हुए है? इस रहस्य का अंतिम उत्तर शायद आने वाला समय ही देगा। अगर आपको यह रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी इतिहास और वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।